अफ्रीका महाद्वीप में क्या पढ़ लिया था? अदन की खाड़ी पढ़ ली थी। तो गोत्रा, सेशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर नहीं पढ़े थे क्या? अगर आप अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश एवं उसकी राजधानियां, देश एवं उनकी राजधानियां। देखो ये महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप है और इसमें क्या है, देश भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जितने भी देश हैं उनको हम डिवाइडेशन में पढ़ेंगे। जैसे भूमध्य सागर की तट से कौन कौन से देश हैं, इधर आपके अटलांटिक महासागर की तट से कौन कौन है, लाल सागर के तट से कौन कौन से देश हैं, अदन की खाड़ी से कौन कौन से देश लगते हैं, हिंद महासागर से कौन कौन से लगते हैं, उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो एक तो चारों तरफ के देश आएंगे अपने, और जैसे ही चारों तरफ के देश आएंगे तो बीच के देश बच जाएंगे, और जो देश बीच के बच जाएंगे वो क्या कहलाएंगे अपने देश। उन देशों को क्या नाम देंगे हम? स्थल आवर्त देश कहेंगे, लैंडलॉक्ड कंट्रीज। दक्षिणी अमेरिका में ऐसे दो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी? बोलिविया और पराग्वे। उरुग्वे तो नहीं है ना? कहीं उरुग्वे हो तो बोलिविया और पराग्वे दो ही ना। यहाँ आगे अभी एक बार शहर के देश पढ़ लेते हैं पूरे, और उसके बाद जो बीच की कंट्रीज हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो बीच में स्थित हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो तट पर स्थित हैं। इसमें से अक्सर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि अफ्रीका का कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा नहीं रखता। या तो आपको पूरा देश याद हो, या फिर आपको जैसे मेरे साथ मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है और मिस्र है। ये देश किस रखते हैं? भूमध्य सागर से। तो हम एक एक लेंगे। सबसे पहले भूमध्य सागर से जो देश लगते हैं उनको लेंगे और उनकी राजधानियां। जैसे हमने दक्षिणी अमेरिका पढ़ा था, एक देश और उसकी राजधानी और उसके पड़ोसी देश भी पढ़े थे। यहाँ भी पड़ोसी देश पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ आपको इतनी जरूरत नहीं है। सबसे पहले डालो भूमध्य रेखा के तट पर स्थित देश। सॉरी, भूमध्य सागर की रेखा हटाना, भूमध्य सागर के तट पर स्थित देश। यहाँ कौन सी जल संधि बनाई थी हमने? जिब्राल्टर जल संधि बनाई थी, पिछली क्लास आपकी हुई थी। तो यहाँ जिब्राल्टर जल संधि है, किस किस को जोड़ती है? जोड़ना भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ती है। अलग किसको करती है? ये आपका कौन सा है? स्पेन है। स्पेन को किसको करती है? मोरक्को को। तो सबसे पहले देश डालो मोरक्को। कौन सा देश है? एक नंबर डालो मोरक्को। पहला देश कौन सा है? मोरक्को है। और मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। राजधानी क्या लिखनी है? पहला देश है मोरक्को, राजधानी है रबात। देखो मोरक्को यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है और
यहाँ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब मोरक्को भूमध्य सागर से सीमा तो रखता ही है, उसके साथ साथ अटलांटिक महासागर से भी सीमा रखता है। किससे? अटलांटिक महासागर से। राजधानी क्या है? रबात। दूसरा डालो अल्जीरिया। दूसरा देश कौन सा है? राजधानी लिखी इसकी रबात। दूसरा देश डालना है अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जियर्स लिखा हुआ है। इधर रिपीट कर देता हूं मैं, अल्जियर्स। नोट लगा के नीचे लिख लो, अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद छोटा सा देश है, देखो यहाँ पर ये वाला, और इसका नाम है ट्यूनीशिया। क्या नाम है? ट्यूनीशिया। तीसरा देश कौन सा है? ट्यूनीशिया। तीसरा देश जिसकी सीमा किससे लगती है? भूमध्य सागर से। ये ट्यूनीशिया देख लो, देखो ये मोरक्को है, ये पूरा मोरक्को है, और ये पूरा अल्जीरिया है। दिख रहा है इतना बड़ा? और अल्जीरिया के पास में ही ये जो है आपका, ये क्या है? ट्यूनीशिया। और राजधानी क्या है इसकी? ट्यूनिस है। याद रहेगी राजधानी? ट्यूनिस। मोरक्को, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। तीसरा कौन सा है? चौथा है लीबिया। कौन सा देश है? लीबिया देश है। और राजधानी क्या है? त्रिपोली। राजधानी क्या है? त्रिपोली है। किसकी? लीबिया की। लिख लिया तीसरा, चौथा नंबर का देश लीबिया, राजधानी त्रिपोली। उसके बाद डालो अगला देश है मिस्र। कौन सा देश है? मिस्र देश है। 5 नंबर पर है आपका मिस्र। राजधानी है काहिरा या कैरो। काहिरा ऑप्शन में है तो काहिरा सही है, और एक कैरो भी लिख लेना। किसकी राजधानी है? मिस्र की राजधानी है। अच्छा, मिस्र में किसानों को क्या कहते हैं? फलाहा कहते हैं। ब्राजील में चाय के बागानों को, कल वाल्मीकि का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ब्राजील में चाय के बागानों को क्या कहा जाता है? एजेंटा। कितने देश हो गए? 5। याद रहेंगे, वापस रिपीट कर लेते हैं। भूमध्य सागर के तट पर स्थित देश कौन कौन से? सबसे पहला मोरक्को, राजधानी रबात। दूसरा कौन सा है? अल्जीरिया, राजधानी अल्जीरियस। तीसरा क्या है? ट्यूनीशिया, राजधानी है ट्यूनिस। 4 नंबर पर क्या है? लीबिया, राजधानी त्रिपोली। और 5 नंबर पर मिस्र, राजधानी काहिरा या कैरो। याद रहेंगे कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित देश कौन कौन से हैं? 5 हैं। ठीक है, उसके बाद डालो लाल सागर के तट पर स्थित देश। किसके पर? लाल सागर के तट पर स्थित देश। ये अपना लाल सागर है, और ये अदन की खाड़ी है। ये लाल सागर और ये अदन की खाड़ी। यहाँ कौन सी जलसंधि बताई कल? लास्ट क्लास हुई थी, उसमें लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली एक जलसंधि बताई थी मैंने आपको, बॉब अलमंडेल की जलसंधि। कौन सी जलसंधि? बॉब अलमंडेल। लाल सागर के तरफ कौन कौन? जैसे एक तो क्या हो गया? मिस्र हो गया, फिर क्या हो गया? सूडान हो गया, ये इरिट्रिया हो गया, ये जिबूती हो गया, और ये सोमालिया।
जिगबूती है। सोमालिया क्या है कि अधिकांश इस पर है, लेकिन आपको 1 2 3 याद रखने हैं। कितने देश याद रखने हैं? 3। ये और ये दोनों किसके साथ जाएंगे? अदन की खाड़ी। हालांकि अदन की खाड़ी से क्वेश्चन कम आता है, लाल सागर से ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले डालो मिस्र। देखो मिस्र रिपीट हो रहा है, कोई भी देश रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 जगह क्यों आ गया। इसका मतलब वो भूमध्य सागर से भी सीमा रखता है और लाल सागर से रखता है। मिस्र की राजधानी काहिरा या कैरो, लिखी हमने। लाल सागर के साथ में पहला देश है आपका मिस्र। राजधानी क्या है? काहिरा या कैरो। दूसरा देश है आपका सूडान। सूडान की राजधानी खार्टूम। जब नील नदी पढ़ोगे आप तब इस खार्टूम का जिक्र आएगा कि यहाँ पर सफेद नील और ब्लू नील, 2 नदियों से बनती है नील। एक तो आती है सफेद नील, एक आती है नीली नील, और दोनों मिलती हैं खार्टूम में। और खार्टूम में एक मैदान बनाती हैं, जैसे अपने गंगा का मैदान है ना, ऐसे वहाँ एक मैदान बनाती है, गेजीरा का मैदान। नील नदी पढ़ेंगे तब जिक्र आएगा। इतना याद रखना है, खार्टूम में सफेद नील और ब्लू नील दोनों नदियां आकर मिलती हैं और गेजीरा का मैदान बनाती हैं। सूडान की राजधानी खार्टूम। उसके बाद अगला देश कौन सा है? इरिट्रिया। देखो मिस्र 2 देशों से रखता है सीमा, 2 सागरों से। इधर तो आपका ऊपर भूमध्य सागर हो गया और नीचे हो गया आपका लाल सागर। सूडान के बारे में आपको यहाँ एक पठार भी है, दारफूर का पठार। दारफूर का पठार, तो दारफूर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? विश्व में सबसे ज्यादा जनजातीय संघर्ष, जनजाति जानते हो, जिन ऐसी लोग जिनकी अपनी अलग संस्कृति हो, अलग रीति रिवाज हो, अलग पहनावा हो और मुख्य समाज के लोगों से बिल्कुल अलग हो, तो वो लोग किस में आएंगे? जनजाति कैटेगरी में आएंगे। तो ये सूडान है। उसके बाद फिर इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। लिख सकते हो, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। ये लिखी। कोई दिक्कत? लाल सागर के तट पर कितने देश हो गए? 3। एक तो ऐसा हो गया जो भूमध्य सागर के साथ संबंध रखता है, कौन सा? मिस्र। उसके बाद सूडान, उसके बाद इरिट्रिया। ठीक है। उसके बाद डालो अदन की खाड़ी के तट पर स्थित देश। आपको ये तो पता होना चाहिए कि अदन की खाड़ी कहाँ है, ये भी नहीं पता? पता है ना, पढ़ा चुका हूं अदन की खाड़ी कहाँ है। अदन की खाड़ी के तट पर स्थित देश। तो पहला है इसमें आपका यहां पर ये जे बना हुआ है, स्पष्ट दिख रहा जे फॉर जिगबूती। पहला देश क्या करना है? जिगबूती करना है। पिछली क्लास में भी जिक्र आया था किसका? क्यों आया था? यहाँ पर एक झील है, अस्साल झील, और जिगबूती की राजधानी भी जिगबूती है। छोटा सा देश है जिगबूती और राजधानी भी क्या है? जिगबूती है। वैसे आपके साथ में एक समस्या आ रही होगी, मतलब भारत के राज्यों की राजधानियां तो याद होती नहीं है, के देशों की बड़ी समस्या आ रही होगी ना। ऐसे भाई कितने कैंडिडेट को ये समस्या आ रही है कि भाई, अच्छा आप तो ईमानदारी से बताओ, हाथ खड़े करो, ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट जिनको भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी याद है? मैंने दोनों नाम लिया है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की। किस ऐसा कोई बंदा है, ऐसा बंदा या बंदी कोई भी हो जिसको पूरी राजधानी याद हो? कॉन्फिडेंस के साथ हाथ ऊपर करके ना पूछूंगा। कॉन्फिडेंस लेवल तो बेकार है।
कॉन्फिडेंस लेवल तो होना चाहिए, कितना होना चाहिए कि आए ना आए हाथ तो ऊपर खड़ा कर ही दे, क्या पता नहीं पूछे डेमो बन जाए क्लास में है। संस्कारी वाला था नहीं है विकास, नहीं है तो बता दे दादर नगर हवेली और दमन की राजधानी क्या है? कोई भी बता दो, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी क्या है? चलो अरे पोर्ट ब्लेयर कहाँ भेजू? पोर्ट ब्लेयर बंगाली घाटी में जाना है। पोर्ट ब्लेयर किसकी बना है? बंगाली घाटी में जाना है। और दिमाग काम नहीं कर रहा, पोर्ट ब्लेयर बंगाल घाटी भेजा तो किसकी राजधानी है? मोबाइल में सर्च मत मारना। दमन है पक्का। और पहले क्या थी? ऐसा करना कल सब राजधानी भी आपको मिला था छोटे बच्चों का, ठीक है। दूसरा देश डालो सोमालिया, मतलब इसको बोलते हैं घोर बेइज्जती। दूसरा है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। क्या राजधानी है? मोगादिशु है। सोमालिया समुद्री लुटेरे फेमस है यहाँ के, सबसे ज्यादा फेमस है समुद्री लुटेरों के लिए सोमालिया देश। उसके बाद आप डालो अदनी गाड़ी को दो ही देश हैं, हिंद महासागर के तटवर्ती देश। किसके? हिंद महासागर के तटवर्ती देश। देखो मुझे एक किस्सा याद आता है, जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था तो मैं क्या है कि कोचिंग जाता था, फिलॉसफी पढ़ने जाता था किसी सर से, तो उस तरह से अक्सर बोला करते थे कभी कभी कि आज मैं तुम्हें नया दर्शन पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिलॉसफी में दर्शन ही होते हैं, साइंस दर्शन, मीमांसा दर्शन, जो भी दर्शन, लेकिन वो कभी कभी ऐसा बोलते थे आज तुम्हें एक बढ़िया दर्शन पढ़ाऊंगा। हमें जिज्ञासा होती थी सर कौन सा दर्शन पढ़ाएंगे? बोले औकात दर्शन पढ़ाना है। जिस दिन पता चला कि औकात दर्शन पढ़ा रहे उसी दिन पेपर होता था हमारा। तो बताओ कब पढ़ना है औकात दर्शन? कल ही पढ़ा रहे। देखो दक्षिणी हिंद महासागर के तट पर देखो आप, एक तो सबसे पहले आपका सोमालिया ही काउंट होगा, क्योंकि ये हिंद महासागर से भी सीमा रखता है और अदन की खाड़ी से रखता है, तो सबसे पहले तो सोमालिया ही होगा। कौन सा देश? सोमालिया। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। देखो सोमालिया यहाँ है और ऊपर भी है, इसका मतलब सोमालिया अदन की खाड़ी से भी सीमा रखता है और हिंद महासागर से भी रखता है। तो पहला देश हो गया आपका सोमालिया, राजधानी मोगादिशु। दूसरा देश कौन सा है? केन्या। दूसरा देश है केन्या। राजधानी नैरोबी। सोमालिया के पास ही छोटा सा ये देश है, जो कौन सा है? केन्या, और राजधानी है नैरोबी। आपको पता हो तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है। अरे यहाँ कर रेखा गिनी खाड़ी आ गई, तो गिनी खाड़ी आ गई, तो गिनी खाड़ी समझ में करते हैं। यहाँ एक झील है, बोल्टा झील है, आगे पढ़ेंगे बोल्टा झील जो पाकिस्तान आपके। तो केन्या, और केन्या के संदर्भ में याद क्या रखना है आपको? नैरोबी। उसके बाद तंजानिया। कौन सा देश? तंजानिया। तीसरे नंबर का देश कौन सा है? तंजानिया।
राजधानी डोडोबर्मा नहीं है, डोडोमा है। साथ के साथ लिख लो डोडोमा। उसके बाद है मोजाम्बिक। अगला देश कौन सा है? मोजाम्बिक देश है। चार नंबर पर है मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो। क्या है? मापुतो। यहाँ पर मापुतो की खाड़ी भी है, देखो ये बना हुआ यू, यहाँ पर एक छोटी सी खाड़ी भी है, मापुतो की खाड़ी। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो। उसके बाद में दक्षिणी अफ्रीका। कौन सा? दक्षिणी अफ्रीका। इसकी राजधानी सबको पता होगी क्या? दक्षिणी अफ्रीका प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया। देखो केप टाउन अलग है, केप टाउन तो बंदरगाह है, ये केप टाउन बंदरगाह है। ये देखो इधर भी ये दक्षिणी अफ्रीका है और ये भी दक्षिणी अफ्रीका है, दोनों दक्षिणी अफ्रीका है, लेकिन इसकी सीमा किस लग रही है? हिंद महासागर से। इसकी सीमा किस लग रही है? अटलांटिक महासागर से। इसलिए दोनों को अलग अलग बनाया हुआ है। ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। याद रखेंगे आप, वापस रिपीट कर लो। सबसे पहले कौन पढ़ा था? सोमालिया। राजधानी क्या है? मोगादिशु है। यही दो बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो की खाड़ी भी है ना। दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। और तंजानिया क्या है? डोडोमा। कितने देश हो गए? 5 हो गए। तो 5 देश तो किससे सीमा रखते हैं? हिंद महासागर से। उसके बाद डालना उत्तरी अटलांटिक से सीमा रखने वाले देश। उत्तरी अटलांटिक का निर्धारण किस आधार पर करेंगे हम? मैंने बोला है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर से सीमा रखने वाले देश, तो इसका निर्धारण किस आधार पर करेंगे? किस रेखा के आधार पर? साइड मत बोला करो, ये ऊपर की साइड में मान लिया, मैंने यहाँ रख लिया, यहाँ तो ऊपर की साइड हो गई, ये हाथ में यहाँ रख लिया, फिर भी ऊपर की साइड हो गई। विषुवत रेखा से निर्धारण करेंगे। किस रेखा से? विषुवत रेखा से। और आपको दिखा दूं तो विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? ये आपके गिनी की खाड़ी से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। ये गिनी की खाड़ी है ना, यहाँ से ऐसे विषुवत रेखा गुजरती है, ऐसे यूं। इसका मतलब इस विषुवत रेखा से ऊपर वाले देश किस में आएंगे? उत्तरी अटलांटिक में। और विषुवत रेखा से नीचे वाले देश दक्षिणी अटलांटिक में आएंगे। पहला डालो आप उत्तरी अटलांटिक के देश। दिख रहा है सबको? देखो, मोरक्को देश भूमध्य सागर से भी सीमा रख रहा था और मोरक्को देश उत्तरी अटलांटिक से भी सीमा रखता है। तो सबसे पहला देश कौन सा हो गया? देखो इधर देशों की भरमार है, तो सबसे पहला कौन सा हो गया? मोरक्को। आपको अब तक तो सरल लग रहा था। और मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। रबात नहीं, रबात। ये ध्यान देखो, इतने सारे छोटे छोटे देश हैं, ये भी देश है, 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 ये देश है, ये देश, छोटा छोटा देखो ये। सबसे पहले मोरक्को डाला और मोरक्को की राजधानी क्या डाली हमने? रबात। उसके बाद दूसरा देश दिख रहा है क्या आपको? पश्चिमी सहारा। देखो यहाँ एक मरुस्थल भी है, यहाँ पर एक मरुस्थल भी है, सहारा। सहारा शब्द कितना अच्छा है? सहारा। लेकिन इसने, इस मरुस्थल ने इस महाद्वीप को बेसहारा बना दिया है।
कोई सहारा नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है, अपने राजस्थान में मरुस्थल है, थार का मरुस्थल इसी का भाग है। राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है इसी का हिस्सा माना जाता है। आगे जब राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे, राजस्थान में भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, तब जिक्र आएगा। दूसरा देश डालो पश्चिमी सहारा, राजधानी क्या है? लायोने। इसमें क्या लिखा हुआ है? लायोने। एक ही बात है, लायोने या लायोने डालो। लेकिन नई किताबों में इसकी एक राजधानी और आ रही है जिसका नाम है अल आयून, वो भी लिखिएगा। अल आयून केवल याद रखने के लिए लिखा दिया ऑप्शन में, अगर लायून नहीं मिले। हालांकि आपके पुलिस के पेपर में राजधानी खूब पूछता है। पुलिस का पेपर हुआ, पटवारी का हुआ, ग्राम सेवक का हुआ, आपका जितने भी जो छोटी एग्जाम हैं उनका पेपर हाई लेवल का आता है और नाम छोटा है, और जितनी भी बड़ी एग्जाम है नाम बड़ा है और पेपर हल्के आते हैं। इसलिए आपसे तो कुछ भी पूछ सकता है, और अपने आप को तर्कस में तीर तो सभी प्रकार के होने चाहिए। ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिकी बोल, और अगर स्पीड से आ जाए तो स्पीड से, सॉफ्ट आ जाए तो सॉफ्ट, सब प्रकार का नॉलेज होना चाहिए, मतलब एवरेज वाला इंसान सक्सेस है। ठीक है, उसके बाद अगला देश कौन सा है देख रहा है क्या? मॉरिटानिया। कौन सा देश है? मॉरिटानिया। राजधानी क्या है दिख रही क्या? नुआवसात। कई जगह नुआवसात लिखा हुआ है, नुआवसात ही करना है। नुआवसाहा या नुआवसात एक ही बात है। काना को काना बोलो, क्या काना बोलो, सही है। चिंटू को चिंटू बोलो, या चिंटिया बोलो, समझ में आना चाहिए। राजधानी कौन सी है? नुआवसात। उसके बाद देखो देश है सेनेगल। सेनेगल, इसकी राजधानी बड़ी जोरदार है, ये है आके लेनी भी नहीं है। गाँव कहते हैं ना, इतना खा गया पर क्या नहीं ली? डकार ली। राजधानी क्या है? सेनेगल की डकार राजधानी। उसके बाद देखो अगला देश है इसका दक्षिणी जाम्बिया। देश का क्या नाम है? दक्षिणी जाम्बिया। ये है छोटा सा जाम्बिया। उसकी राजधानी क्या है? आप लिख लो बांजुल। राजधानी क्या है? बांजुल है। उसके बाद लिखा हुआ आपका जीबी, गिनी बिसाऊ। 6वें नंबर पर है गिनी बिसाऊ। टेंशन मत लो, अभी 2-4 देश इंपॉर्टेंट बता दूंगा जो याद रखने हैं। गिनी बिसाऊ की राजधानी है, गिनी हटा दो, बचा बिसाऊ। क्या राजधानी है? ये गिनी बिसाऊ है, छोटा सा ये देश, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये है गिनी बिसाऊ। राजधानी है बिसाऊ। उसके बाद देखो अगला देश देख रहा है क्या आपको? गिनी। दिख रहा है ना? गिनी। गिनी की राजधानी कोनार्की, लिखा हुआ है कोनार्की। गिनी की राजधानी है कोनार्की।
उसके बाद देश है सिएरा लियोन। कौन सा देश है? सिएरा लियोन। और राजधानी है फ्री टाउन। राजधानी क्या है? फ्री टाउन। एक बार वापस रिपीट करो इन देशों को। सबसे पहले कौन सा देश लिया था हमने? मोरक्को लिया था। ये सबसे पहले देश लिया था मोरक्को। और मोरक्को की राजधानी क्या लिया हमने? रबात। उसके बाद लिया है हमने पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा और राजधानी लिया हमने अल-आयुनिया लाइमने। उसके बाद लिया है मोरिटोनिया और मोरिटोनिया की नुआसा। उसके बाद सेनेगल। सेनेगल की राजधानी क्या ली है? डकार ली है। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार। उसके बाद में दक्षिणी जाम्बिया जिसकी राजधानी क्या है? बांजुल। क्या राजधानी है? बांजुल है। उसके बाद गिनी बिसाऊ और गिनी बिसाऊ की राजधानी क्या है? बिसाऊ है। उसके बाद में है गिनी और गिनी की राजधानी क्या है? कोनार्की। क्या राजधानी है? कोनार्की। उसके बाद लिया है हमने सिएरा लियोन और सिएरा लियोन की राजधानी क्या है? फ्री टाउन। कौन सी राजधानी है? फ्री टाउन। अभी और देश बन रहे हैं। उसके बाद डालो लाइबेरिया। कौन सा देश? ये एल बन रहा है ना, ये है लाइबेरिया। लाइबेरिया और लाइबेरिया की राजधानी है क्या लिख रहा है? मोनरोवियो। राजधानी है मोनरोवियो। क्या होती होगी अब? मोनरोवियो किसकी राजधानी है? लाइबेरिया है। अब मुझे बताओ ये जो खाड़ी है ये कौन सी है? यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? ये गिनी की खाड़ी है। तो अब डालो गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित देश। गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित देश। आई के लिखा हुआ है ना, आई के। ये जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है ये सब गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित देश है। सबसे पहले लिखा हुआ है आई के। पहला देश डालो आइवरी कोस्ट। जो इतने छोटे देश हैं, अपने जिले भी भारी पड़ते हैं क्षेत्रफल में। इतने छोटे छोटे देश, अपने राजस्थान के जो जिले हैं ना वो भारी पड़ते हैं इनको क्षेत्रफल में, फिर भी देश है, स्वतंत्र इकाई है, संप्रभु देश है, अपना खुद का प्रशासन है, खुद की सेना है, खुद की विदेश नीति है, सब कुछ अपने हैं। तो देश छोटे छोटे हैं। इसमें अफ्रीका में देखो जितने भी तट पर देश हैं, तट पर अफ्रीका के जो तट पर देश है वो सब लगभग कुछ अविकसित है, कुछ विकसित है। विकसित तो कहो मत सको आप, एक आध देश है जो विकसित अवस्था में है, बाकी 99.99% देश क्या है? अविकसित अवस्था में है, मतलब विकास नहीं हुआ है। तभी तो इसे हमने क्या नाम दिया था? भविष्य का महाद्वीप दिया था। क्या नाम दिया था इस महाद्वीप को? भविष्य का महाद्वीप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो देश हैं वो क्या है? अभी विकसित नहीं है। संसाधनों का संसाधन तो प्रचुर मात्रा में है, इसलिए क्या नाम दिया था? भविष्य का महाद्वीप। लेकिन यहाँ पर विकास कम है, इसे अंधकार का महाद्वीप कहा गया है। 19वीं शताब्दी तक अंधकार का महाद्वीप या काला महाद्वीप, 19वीं शताब्दी तक। उसके बाद जो विकास हुआ है, सबसे ज्यादा पिछड़ापन अगर किसी महाद्वीप में है तो इसी महाद्वीप में है।
सबसे ज्यादा पिछड़ापन इसी महाद्वीप में है। सबसे ज्यादा जनजातियों का अगर निवास है तो इसी महाद्वीप में है। दूसरी बात, इसे पठारों का महाद्वीप बोलते हैं। दुनिया भर के अभी पठार पढ़ेंगे आपके, दारपुर का पठार, बाई का पठार, जोश का पठार, ऐसे छोटे छोटे यहाँ के पठार। और उसके बाद में इस महाद्वीप में मरुस्थल भी भूमि है। आपका देखो सहारा मरुस्थल है, फिर उधर कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है सान जनजाति, जिसका फेवरेट भोजन होता है चींटी और दीमक। जैसे हम चावल फ्राई करके खाते हैं ना, ऐसे ही वो चींटी और दीमक को फ्राई करके खाते हैं। तो कभी उनकी पार्टी में चलेंगे। आइवरी कोस्ट की राजधानी है क्या है, लिखिए यामोसुत्रे। अच्छा एक आपको फिर बता दूं मैं, ये नाइजीरिया है। इस नाइजीरिया में एक शहर है कानू। शहर का नाम लिखता हूं मैं, कानू। जानकारी तुमको करनी क्यों फेमस है, फिर मैं बताऊंगा। बड़े काम का शहर है ये। यहाँ क्या है, इस शहर में मानव दास व्यापार की सबसे बड़ी मंडी आज भी लगती है। अब टमाटर बिकते हैं ना, अरे बिकते, सब्जी बिकती है, ऐसे ही मानव बिकते हैं। मानव दास व्यापार की सबसे बड़ी मंडी। अपने पास जितने पैसे हैं चलते हैं और खरीद के लाते हैं 10, 20, 50 काम कराने के। तुम काम कराएंगे ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देश है घाना। कौन सा देश है? घाना। और घाना की राजधानी अकरा। राजधानी क्या है? अकरा। किस तट की बात कर रहे हैं? गिनी के तट की बात कर रहे हैं। उसके बाद टोंगो। टोंगो लिखा हुआ है टी। घाना की राजधानी है अकरा और टी। टोंगो, टोंगो की राजधानी है लोमे। लोमे। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? बी फॉर बेनिन। अगला देश है बेनिन देश है अगला, और बेनिन देश की राजधानी है पोर्टो नोयो। बेनिन की राजधानी क्या है? पोर्टो नोयो। देखो अगर इस देश की बात करें तो इतना है, इसका मतलब सबसे कम देशांतर में विस्तार होगा इसका। सबसे कम देशांतर ऐसे होते हैं, तो सबसे कम देशांतर में विस्तार होगा। लेकिन अक्षांश में सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन अक्षांश में ज्यादा होगा। तो देशांतर, सबसे कम देशांतर में विस्तार किसका है? तो होगा। उसके बाद मैंने लिख लिया। उसके बाद और नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। अम्बुजा सीमेंट नहीं है, ये अबूजा है। अच्छा आप बताओ श्रीलंका की राजधानी क्या है? वो मोबाइल आता है, नए नए मोबाइल आते हैं ना, जैसे आज मोबाइल लेके आया 6 महीने पुराना, जैसे आज मोबाइल लिया और सेकेंड हैंड नया लिया, उसके बाद वो 6 महीने पुराना हो गया, तो क्या मांगता है? अपडेट मांगता है। इसलिए अपने आप को अपडेट रखो। मोबाइल को तो फट से अपडेट कर देते हो, खुद को भी अपडेट रखो। कोलंबो राजधानी को बदले हुए बहुत साल हो गए। बिल्कुल, महिला जयवर्धने का पुराण। महिला जयवर्धने का कौन था? महिला जयवर्धने क्रिकेटर, उसी के नाम पर राजधानी बना दी गई है, श्री जयवर्धने का पुराण। राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने का पुराण। मतलब अपडेट नहीं रखते अपने आप को।
म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी जब 1857 की क्रांति हुई तो रंगून थी। क्या थी? रंगून थी ना। जब भेज दिया था बहादुर शाह जफर सेकंड को कहाँ? रंगून। अब क्या है? बर्मा भी बदल गई। फिर कह रहा हूं ना अपडेट, तभी तो रंगून बदल गई, बर्मा बदल, तभी तो पूछा है, मुझे भी नहीं पता। छोड़ आगे। उसके बाद नाइजीरिया, अब मुझे राजधानी लिखी। उसके बाद कौन सा देश है? कैमरून। अगला देश आओ, कैमरून। कैमरून की राजधानी है याओंडे। कैमरून की राजधानी है याओंडे। उसके बाद छोटा सा देश है इक्वा गिनी। अगला देश डालो, इक्वा गिनी। कौन सा नंबर का है? 7 नंबर का है। इक्वा गिनी की राजधानी है मलाबो। मलाबो। आठ नंबर में देश है गैबोन। ये लिखा हुआ गैबोन। ये तो क्या है? IG इक्वा गिनी। और ये है सबसे लास्ट जो देश है आपका गैबोन। और गैबोन की राजधानी है आपके लिब्रेविले। लिखा हुआ है इसमें लिब्रेविले। क्या राजधानी है? लिब्रेविले। देखो यहाँ एक छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, ये वाले, ये है साओ टोमे प्रिंसिपे। साओ टोमे प्रिंसिपे एक देश है, छोटा सा द्वीपीय देश है। आपको नक्शा भी बताया था मैं जब आपको बाहरी चीजें बताई थी, तो साओ टोमे प्रिंसिपे द्वीप भी आया था। साओ टोमे प्रिंसिपे और राजधानी भी इसकी प्रिंसिपे है, साओ टोमे। साओ टोमे राजधानी क्या है? साओ टोमे। याद रहेंगे? बहुत ज्यादा देश हो गए ना। गिनी गाड़ी पे आइवरी कोस्ट हो गया, घाना हो गया, टोंगो हो गया, बेनिन हो गया, नाइजीरिया हो गया, कैमरून हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, और ये क्या है? गैबोन हो गया लास्ट में। और साओ टोमे प्रिंसिपे। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। उसके बाद डालो दक्षिणी अटलांटिक तटीय देश। दक्षिणी अटलांटिक तटीय देश। सबसे ज्यादा डालो कांगो। सबसे पहले नंबर है कांगो है। और कांगो कोष्टक में डबल भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डबल भी। इसका मतलब इसकी राजधानी है ब्राज़ील। क्या राजधानी है? ब्राज़ील।
की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। देखो आप दक्षिणी अटलांटिक को जो आपके विषुवत रेखा है उससे नीचे वाले देश किस में आएंगे? अपने दक्षिणी अटलांटिक में। दूसरा देश डालो आप, क्या लिखा हुआ? DRC, जायरे लिखना है, जायरे डालो आप, जायरे। देखो नए नाम जो है वो लिखा दूंगा, जैसे इसका नाम है नया नाम DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो इसका नया नाम है। पुराना नाम क्या है? जायरे। राजधानी लोग किनशासा। राजधानी क्या है? किनशासा। इसकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, या इसको आप जायरे लिख लो। अभी आपके सिलेबस में देशों के नाम और पुराने नाम भी हैं, तो यहाँ के देख लो। जायरे का नया नाम क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। उसके बाद दूसरा देश है अंगोला। देख रहे हैं क्या? हाँ, कांगो या जायरे नदी भी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है। उसके बाद अगला देश कौन सा है? अंगोला। देखो जितनी भी नदियां हैं वो आपके हर महाद्वीप के साथ साथ चल रही हैं। अंगोला, अंगोला की राजधानी दिख रही है इसमें, स्टार्ट में होगी लुआंडा। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। ये लिखी हुई देखो, मतलब अटलांटिक के तट पर है। उसके बाद अगला देश है आपका नामीबिया। और नामीबिया की राजधानी विंडहोक लिख रही है क्या? इसमें क्या विंडहोक है? इसमें क्या लिखा हुआ उसको देखो, विंडहोक है। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक। ये नामीबिया है और इसकी राजधानी है विंडहोक। उसके बाद कौन सा देश आ गया? साउथ अफ्रीका। अगला देश डालो दक्षिणी अफ्रीका, राजधानी प्रिटी। ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ घूमे हैं, पूरे महाद्वीप के चारों तरफ घूमे हैं। और जो जो देश मिले हैं उनको हमने क्या किया है? थोड़ा सा देखा है एक बार कि जो जो देश मिले हैं सबसे पहले हम घूमे हैं वो भूमध्य सागर के तट पर। और इसमें हमने मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया और मिस्र देखे। तो ये आपको थोड़े से भूमध्य सागर के देश और लाल सागर के देश और अदन की खाड़ी के देश। अदन की खाड़ी पर तो दो ही देश पड़े थे हमने, जिबूती